प्रश्नावली 1.3 प्रश्न नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें कर्णिम में 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसे परिमेय मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। माना कर्णिम में 5 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0। तो जब कर्णिम 5 को हम परिमेय माने तो हम इसे P/Q के रूप में दिखाएंगे। अतः कर्णिम में 5 बराबर P/Q इस रूप में लिखेंगे हम। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग किए तो कड़ी हट गई, तो 5 बराबर P² बराबर 5 Q²। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर यहाँ 5 P² को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। पुनः माना P बराबर 5m या स्क्वायर कर दिए दोनों पक्षों का, तो P² बराबर 5 × 5 = 25 m²। P² का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 में जहाँ P² है वहाँ लिखेंगे हम 25 m²। हो जाएगा 25 m² बराबर 5 Q²। तो यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो गया 5 m² बराबर Q²। तो हम यहाँ लिखेंगे, देख लीजिए, जैसे यहाँ P² बराबर, या इसको और लिख सकते हैं, Q² बराबर 5 m²। तो यहाँ देखिए Q² को विभाजित करता है। जब 5 P² विभाजित करेगा तो 5
क्यू को भी विभाजित करेगा। इसको हम मान लिए समीकरण 3। तो समीकरण 2 5 जो है P को विभाजित करता है और 5 Q को भी विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3 से 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो आपने पहले सवाल में देखा कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में यदि कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो अपरिमेय प्राप्त होता है। किसी परिमेय का गुणा किया जाता है, जैसे 2 करड़ी में 5, तो ये भी क्या है, यह भी अपरिमेय है। तो इसे हम दिखाएंगे कि 3 धन 2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 3 धन 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q सहभाज्य हैं, अर्थात P और Q किसी से भी कटेंगी नहीं। और एक बात है कि Q जो है 0 न हो, बटे में 0 न हो, क्योंकि किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वह परिभाषित हो जाती है। अतः 3 धन 2 कड़ी में 5 ये परिमेय मान लिए हैं, तो यह हो जाएगा P/Q। या हम 3 को पक्षांतर करते हैं, 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q माइनस 3, या करणी में 5 बराबर 2 नीचे आ जाएगा, तो P/2Q माइनस 3/2। देखिए, चूँकि P कामा Q कामा 2 व 3 पूर्णांक हैं,
इसलिए P/2Q माइनस 3/2 परिमेय संख्या होगी। जब P/Q 2 3 पूर्णांक हैं तो P/2Q माइनस 3/2 परिमेय संख्या होगी। इसलिए कड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। किंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 धन 2 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हाँ, प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला 1/कड़ी में 2, दूसरा 7 कड़ी में 5, तीसरा 6 धन कड़ी में 2। तो देखिए इसे पहला है तो मान लेते हैं, माना 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0, Q 0 नहीं है। तो इसे हम लिख लेंगे, अतः 1/कड़ी में 2 बराबर P/Q। यहाँ हम कड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा करें तो ये रूप हो जाएगा ऐसे, P/Q। यहाँ कड़ी में 2 कड़ी में 2 का गुणा तो 2 हो गया बराबर P/Q। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, कड़ी में 2 बराबर ये 2 का गुणा हो गया तिर्यक तो 2P/Q। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि P और Q पूर्णांक हैं इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या
है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। तो इसी प्रकार से देखिए, हम सेकंड वाले को मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q सभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0। तो 1/2 जहाँ है वहाँ 7/5 लिख देंगे। ठीक, ये आप यहाँ देख लीजिए, इसका सेकंड देख लीजिए। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0, जैसे इसमें लिखे हैं। अतः 7/5 बराबर P/Q। तो इसे ऐसा लिख दें, 5 बराबर P/7 नीचे आ जाएगा तो 7Q हो गया। तो यहाँ हम लिखा ये P और Q पूर्णांक है, तो यहाँ भी लिखेंगे, चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 7/5 अपरिमेय संख्या है। जिसे आपने सिद्ध किया उसी प्रकार से भी सिद्ध किया, तो ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन जो है वह प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 2 की तरह है। तो ये पहला और दूसरा थोड़ा से बटे में था तो बता दिया, गुणा था इसलिए बता दिया, फिर जोड़ वाला हम बता चुके हैं आपको दूसरे सवाल में। तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे।